Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. In this session, we will discuss about muscle tissue. So let's start it. So muscle tissue. So muscle tissue are made up of a special type of cells, okay, which have ability to contract when stimulated. तो ये जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं ये स्पेशल टाइप के सेल से बने रहते हैं. इनके पास क्या एबिलिटी होता है, जब जब सीएनएस से इनको स्टिमुली दिया जाए, स्टिमुलाई प्रोवाइड किया जाए, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट, मसल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सीएनएस से स्टिमुलाई दिया गया किसी ऑर्गन को मूवमेंट के लिए, जैसे टंग, तो टंग का मूवमेंट क्या कहलाएगा, ऑर्गन का मूवमेंट कहलाएगा. तो ये किसके कंट्रोल से है, सीएनएस के कंट्रोल से है. हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, टंग का मूवमेंट करना है. ओके, टंग का मूवमेंट हम कर पा रहे हैं. ओके, अगर हम देखेंगे कि हमको लोकोमोशन करना है या चलना है, उठ के जाना है, तो ये सब कैसा है, हमारा स्टिमुलाई कहाँ, सीएनएस से प्रोवाइड हो रहा है, जो कि क्या कर रही है, हमारे मसल टिश्यू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ओके, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, मसल डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. तो ये एम्ब्रियोनिक में किससे ये डेवलप होता है, मेसोडर्म से. ओके, एक्सेप्ट फॉर दोज ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी बॉडीज ऑफ आइज विच आर इक्टोडर्मल इन ओरिजिन. सारे के सारे मसल्स हमारे किसके होते हैं, किससे डेराइव होते हैं, मेसोडर्म से. बाकी जो हमारे आइरिस है और सिलियरी बॉडी है आँख का, ये किससे हमारे डेराइव होते हैं, किससे ओरिजिन होता है इनका ओरिजिन होता है इक्टोडर्म से. ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल आ गया, आइरिस और सिलियरी बॉडी ऑफ आई. फिर हमारा है फोर्थ पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मसल इज नॉन एज मायोजिनेसिस. तो मसल के डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियोनिक में, एम्ब्रियो में, वो क्या कहलाता है, हमारा मायोजिनेसिस कहलाता है, मसल टिश्यू का डेवलपमेंट. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स अबाउट 40-50% ऑफ टोटल बॉडी वेट. तो हमारा बॉडी में जितना वेट है उसका 40-50% किसका वेट होता है, मसल्स का वेट होता है. फिर द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी. तो मसल का स्टडी करना क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है. फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू. मसल टिश्यू का क्या क्या फंक्शंस होता है. तो फर्स्ट है हमारा एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, टिश्यू कैन रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ओके, जैसे इफरेंट से हमारा कोई स्टिमुलाई आया तो वो ये क्या करेगा, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स से ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो ये क्या करता है, मसल्स हमारा स्टिमुलाई को रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है. फिर है हमारा सेकंड, कॉन्ट्रासिटिलिटी. कॉन्ट्रासिटिलिटी में टिश्यू कैन शॉर्टन एंड थिकन. तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके कैसे छोटे हो जाएंगे, और छोटे होंगे तो क्या उनमें थिकनेस उनका क्या होगा, बढ़ेगा. फिर है एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी मतलब वो अपने साइज को एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब टिश्यू कैन बी लेंथन, बड़ा हो सकते हैं वो. फिर है इलास्टिसिटी. टिश्यू कैन बी टर्न इनटू इट्स रेस्टिंग स्टेज. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो रिलैक्स होके फिर वो अपना रेस्टिंग स्टेज पे वो आ जाएंगे. और इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जनरली मूवमेंट ऑफ द बॉडी. फिर है हमारा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मसल टिश्यू 3 टाइप्स के. कौन कौन से हैं, फर्स्ट है स्केलेटल मसल. ये स्केलेटल मसल का कुछ स्ट्रक्चर होता है. सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है. और ये हमारा स्केलेटल टिश्यू कैसा, ये हमारा ये सिलेंडर शेप का होता है. ओके, तो ये हमारे सिलेंडर शेप के होते हैं, और स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसे कुछ करके.
ओके। फिर थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारे ऐसे होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल्स। ओके, तो स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल और स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है इसको भी अभी हम देखेंगे। ओके, तो स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन। तो स्केलेटल मसल्स जो होता है ये किससे अटैच होता है? स्केलेटल बोन से अटैच होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ओके, और ये कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मसल्स टिश्यू से कैसे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन अटैच करता है हमारा मसल्स को बोन से। ओके, फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट, द सेल्स हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दैट गिव दीज सेल्स अ striated appearance, therefore they are also called as striated muscles. ओके, तो इनमें क्या होता है? डार्क और अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देता है उनमें, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं। ओके, फिर ये हमारा दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल। वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल मीन्स कि डायरेक्ट ये हमारे सीएनएस से कंट्रोल होते हैं, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, हैंड्स कॉल्ड वॉल्यूमेंट्री मसल्स। तो ये हमारे डायरेक्ट सीएनएस से कंट्रोल होते हैं। हम ब्रेन से जो सोचे वो इन मसल से हम करा सकते हैं। ठीक, फिर ये हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड द बॉडी स्लोली डिपेंड अपॉन दिस मसल्स। ओके, तो मसल्स ऑफ लिम्स जो होते हैं हमारे पूरे के पूरे जो हमारे लिम्स का जो मूवमेंट होता है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? हमारा मसल्स पे डिपेंड होता है। हेंस ऑल्सो कॉल्ड सोमेटिक मसल्स। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फेजिक टाइप। ये और फेजिक टाइप कहलाता है बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस इज रैपिड बट वेरी फटिक ऑकर ऑल्सो। तो इनमें क्या होता है? फटिक बहुत जल्दी होता है। इन मसल्स में थकावट बहुत जल्दी हो जाता है। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा मसल्स तुरंत थक जाते हैं। स्केलेटल मसल जैसे कि हम बाइसेप्स या ट्राइसेप्स हम कर रहे हैं तो क्या होता है? मसल्स हमारे तुरंत थक जाते हैं। हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते हैं तो क्या होता है? पैर के जो पीछे के मसल्स हैं ये हमारे सब थक जाते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो इनका कैसा शेप होता है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है। फिर दे हैव मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है हम अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, और इसमें हम स्केलेटल मसल्स को भी उतना ही डिस्कस करेंगे एक टिश्यू के लेवल पे। ओके, फिर हमारा स्केलेटल मसल कुछ ऐसा दिखाई देता है। स्ट्रिएशन इसमें होता है, डार्क और लाइट बैंड ये प्रेजेंट होता है। ओके, फिर ये इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट। फिर फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू देखा जाए तो क्या है? ये फर्स्ट है प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। तो ये मसल क्या कराते हैं? स्केलेटन को मूवमेंट कराते हैं बाय पुलिंग ऑन टेंडन देन द मूव्स बोन्स। ओके, फिर सेकंड क्या है? मेंटेन पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन। तो ये पोस्चर, बॉडी का पोस्चर और बॉडी को पोजीशन देता है, बॉडी पोजीशन और पोस्चर करता है। ठीक, फिर थर्ड वन है सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है विद द मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड द पेल्विक फ्लोर। फिर फोर्थ वन है गार्ड इंट्रेंस एंड एग्जिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेंटर। ये स्पेंटर जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं ना, जैसे कि इसोफेगस से हमारा इसोफेगस जो हमारा स्टमक में कनेक्ट रहता है, तो इसमें कौन सा स्पेंटर? स्पेंटर ऑफ ओडी रहता है प्रेजेंट। तो ये हमारा मसल क्या करता है? ये हमारा मसल स्पेंटर का भी काम करता है। ठीक, फिर फिफ्थ हमारा है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये और क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। व्हेन कंट्रैक्शन अकर एनर्जी इज यूज एंड कन्वर्टेड टू हीट।
ओके। फिर हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स, जो कि क्या है हमारा, स्मूथ मसल्स। दीज आर कॉल्ड स्मूथ, प्लेन, नॉन स्ट्रिएटेड, इन्वॉल्वेंट्री और अनस्ट्रिप्ड मसल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशंस। इसके अंदर स्ट्रिएशंस एब्सेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ये अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहलाता है। और ये इन्वॉल्वेंट्री मसल कहलाता है, क्योंकि ये वॉल्वेंट्री नहीं होता, ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सीएनएस के कंट्रोल में ये सीएनएस के कंट्रोल में ये नहीं होता है। ओके, नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें नॉन स्ट्रिएशन कोई नहीं होता है, ये प्लेन होता है और ये स्मूथ होता है। ओके, दिस ऑकर इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल पे ये प्रेजेंट होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के में प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, जो कि कैसा ऑर्गन, जो कि हॉलो होते हैं, जो खोखले होते हैं, जिसमें कुछ पास होता है। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल है हमारे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या पास होता है, फूड पास होता है। गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूटेरस है, इन सब में कुछ ना कुछ पास होता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लड वेसल्स है, ठीक। तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। फिर है इन कैप्सूल्स ऑफ लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन इसेक्ट्रा, इन सब में स्प्लीन में और लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इन आइरिस एंड सिलियरी बॉडी ऑफ आई, तो आइरिस में और सिलियरी बॉडी ऑफ आई में भी प्रेजेंट होता है। आइरिस और सिलियरी बॉडी ऑफ आई कौन सा ये ओरिजिन इनका क्या होता है, मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, क्या होता है, तीनों में से कौन सा होता है, बताइए, कमेंट में बताइएगा। ओके, बिन देखे कि एक बार में वो याद हुआ कि नहीं, ठीक बात। स्किन डर्मिस, पेनिस एंड अदर एसेसरी जेनेटेलिया, सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, स्मूथ मसल्स। ओके, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दिज मसल्स विथ बोन्स, तो हमारा स्केलेटल मसल था जो कि किससे कनेक्ट होता था, बोन से, और ये देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दिस मसल्स विथ बोन, इनका कोई कनेक्शन बोन के साथ नहीं होता है। ओके, फिर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन डर्मिस कॉल्ड एरेक्टर पिलाई मसल्स। तो स्मूथ मसल डर्मिस का क्या कहलाता है, एरेक्टर पिलाई मसल्स आर एसोसिएटेड विथ हेयर रूट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेश, मतलब इरेक्शन ऑफ हेयर, ये हेयर को खड़ा जो होता है ना हमारा, क्या बोलते हैं, जो गूजबम्स आते हैं तो हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं, तो इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ओके, फिर दोज ऑफ द पेनिस फॉर्म मस्कुलर नेटवर्क विच हेल्प इन इट टू इरेक्शन एंड लिम्पिंग, और ये क्या करता है, पेनिस को इरेक्शन कराने में हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स। ओके, फिर हम अगर कि देखा जाए स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर ये हमको दिखाया है कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे कैसे हैं, स्मूथ मसल, जो कि कैसे शेप्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्स के, कुछ ऐसे शेप्स के होते हैं। ओके, आई बात समझ में। और ये कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर हम देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को अच्छे से नहीं देखे, क्योंकि उसका हम फर्दर स्टडी करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में डिटेल में। ओके, कैसे ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये मसल्स का कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है, सब कुछ हम उसी चैप्टर में देखेंगे। ओके, फिर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल फाइबर इज अनब्रांच स्पिंडल शेप्ड, ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैज़ नो सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा एक्चुअली ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि इसको कवर करता है ऊपर से। तो सार्कोलेमा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। सार्कोलेमा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सार्कोलेमा हमारा प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स के और कार्डियक मसल्स के फाइबर में। ओके, फाइबर के ऊपर जो उसको कवरिंग करता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो, इन्वॉल्वेंट्री मीन्स डायरेक्ट नॉट इन कंट्रोल ऑफ सीएनएस,
अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS। ये कैसे किसके कंट्रोल में होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक बात। फिर इसके बाद फंक्शनली स्मूथ मसल्स आर टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। तो फिर अभी हम देखेंगे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में। तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स क्लोजली ज्वाइंट टुगेदर। तो इसमें क्या होता है कि स्पिंडल से ये जो हमारे मसल ये स्मूथ मसल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होते हैं, ये सिंगल यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो ये इस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सिंगल यूनिट वाले? ये यूरिनरी ब्लैडर में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्मॉल आर्टरीज एंड स्मॉल वेन्स के अंदर, ओके। फिर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर इंडिपेंडेंट मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एज सेपरेट यूनिट। ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं स्पिंडल सेप्स के ये जो स्मूथ मसल्स, और क्या करते हैं ये हमारे इंडिपेंडेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हेयर रूट मसल्स में, मसल्स ऑन द वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स, सिलियरी मसल्स, मसल्स ऑफ आइरिस एंड ब्रोंकाई, इनके अंदर ये हमारे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। एक 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 मसल में देख पा रहे हैं हम कितना कितना न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस है, ओके। तो ये मेरा स्मूथ मसल्स फाइबर्स हैं ये। ठीक बात। फिर हमारा फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका क्या फंक्शंस होता है? अराउंड द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। ब्लड के प्रेशर्स को और ब्लड फ्लो को ये हमारे मेंटेन करते हैं। फिर इन रिस्पायरेटरी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ एयर पासेज, रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, ओके। फिर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड सब्सटेंसेज, मिक्सिंग इट विथ डाइजेस्टिव जूस एंड एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज, ओके। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है? फूड सब्सटेंसेज को मूवमेंट कराता है, डाइजेस्टिव जूसेस में उन फूड सब्सटेंसेज को मिक्स कराता है और एलिमिनेशन कराता है अनवांटेड सब्सटेंसेज को, ओके। फिर रीनल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी वाले सिस्टम में क्या कराता है? रेगुलेट रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट कराता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर। ठीक है, ये किडनी में क्या कराता है कि हमारे ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन कराता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में क्या कराता है? वो यूरिन को पास कराता है थ्रू यूरेटर, ओके। फिर इन है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन मेल में क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स का मूवमेंट कराता है इन मेल में, और फीमेल में इट एक्सिलरेट द मूवमेंट ऑफ ओवम टू यूटरस थ्रू फ्लोपियन ट्यूब। तो ये क्या कराता है? तो ये जो हमारा फ्लोपियन ट्यूब होता है, कहाँ पे आता है फ्लोपियन ट्यूब? हमारा यूटरस के अंदर आता है। तो हमारा ये ओवम को क्या कराता है? फ्रॉम ओवेरी से निकाल के इनफंडिबुलम के थ्रू हमारा ये ले आता है, कहाँ पे ले आता है? यूटेरस में, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है थर्ड वन, कार्डियक मसल्स, ओके। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल्स हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में, और हार्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट वॉल, ओके। तो हार्ट वॉल ऑल्सो द वॉल ऑफ द लार्ज वेन जस्ट वेयर दिस इनटू द हार्ट, ठीक है। और ये जो होते हैं लार्ज वेन्स जो होते हैं, जो कि हार्ट के अंदर ये वो जो एम्बेडेड होते हैं यहाँ पे, और हार्ट वॉल में इज मेड ऑफ द कार्डियक मसल्स हैंड कॉल्ड मायोकार्डियम। तो हार्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो थोड़े से जो हमारा जो होता है वेन्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं हार्ट के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है।
तो और ये इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, मायोकार्डियम कहलाते हैं। स्ट्रक्चरली दिज मसल्स रिजेंबल्स स्ट्रिएटेड, स्ट्रक्चरली कैसे ये दिखाई देते हैं, स्ट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल्स, बट फंक्शनली इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, लेकिन इसमें कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन नहीं होता है, जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स, दीज आर इनवॉल्वेंट्री लाइक स्मूथ मसल्स। ओके, तो ये इनवॉल्वेंट्री होते हैं स्मूथ मसल्स की तरह, और लेकिन इसमें स्ट्रिएटेड प्रेजेंट होता है लाइक स्केलेटल मसल्स। ओके, कार्डियक मसल सेल्स फाइबर्स आर comparatively short and thicker, okay, cylindrical, mostly uninucleated with central nucleus somewhat branch and covered by sarcolemma। तो ये भी सार्कोलेमा से कवर होता है, लेकिन हम देखें स्मूथ मसल्स में सार्कोलेमा से वो कवर्ड नहीं होता है, लेकिन ये हमारा कार्डियक मसल्स और हमारा जो स्केलेटल मसल्स है वो सार्कोलेमा से कवर्ड है। ओके, फिर हम देखेंगे अभी कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर, ये मतलब कैसा होता है, इसका डायग्राम देखें तो इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी हम स्टडी किए। क्या होता है इसमें, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और बाकी और भी न्यूक्लियस इसमें होते हैं, जो कि सेंट्रली बड़ा सा होता है, जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स ये है। ओके, तो ये हार्ट वाल में इसको हम अगर जूम करके देखें तो कैसा है हमारा, ये कुछ इस तरह से होता है, जो कि हमारा क्या है, कार्डियक मसल्स हैं। ओके, तो हमारा ये चैप्टर मसल्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। ओके, फिर ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।